दोस्तों, अगर आपकी टांगों में गर्माहट नहीं आती, हमेशा सुन्नपन और झंझनाहट रहती है, या रात को पैर ठंडे होकर सोते समय ऐंठन से आपकी नींद टूट जाती है, तो समझ लीजिए कि ये कोई मामूली समस्या नहीं है। ये सीधा संकेत है कि आपकी टांगों में खून का दौरान बिल्कुल ही धीमा पड़ गया है और आपकी नसें सूखने लगी हैं। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि आज मैं लेकर आया हूं 5 ऐसे कमाल के नुस्खे, जिनमें से किसी एक को भी अगर आप सोने से पहले सिर्फ 1 कप पी लें तो पूरे शरीर में रक्त संचार तेजी से बढ़ेगा, टांगों की सुन्नता और दर्द तुरंत दूर होगा और आपकी टांगों में फिर से नई ताकत और गर्माहट लौट आएगी। एक सच्ची घटना सुनिए। मेरे एक मरीज 74 साल के श्री चंद्रशेखर आयंगर, जो मैसूर के रिटायर्ड लाइब्रेरियन हैं, उनके पैर इतने ठंडे और सुन्न रहते थे कि वह सर्दियों में मोजे पहनकर भी कंपाते रहते थे। एक रात ऐंठन इतनी तेज हुई कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। उनकी पोती ने रोते हुए मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, दादाजी कहते हैं कि उनके पैरों में अब जान ही नहीं बची। क्या वो फिर कभी अपने पैरों पर गर्म पानी महसूस कर पाएंगे? ये सवाल सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने उन्हें वही नुस्खे बताए जो आज आपको बताने जा रहा हूँ। सिर्फ 3 रातों तक सोने से पहले एक खास ड्रिंक पीने के बाद चंद्रशेखर जी ने फोन करके कहा, डॉक्टर साहब, आज सुबह उठा तो मेरे पैरों में गर्माहट थी। लगा जैसे बरसों बाद मेरे पैरों में फिर से जान आ गई है। दोस्तों, ये नुस्खे कोई चमत्कार नहीं, बल्कि प्रकृति के वो उपहार हैं जो आपकी नसों में फिर से जीवन का रक्त प्रवाहित कर देते हैं। और आज मैं आपको भी वही उपहार सौंपने जा रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टांगों में फिर से वही गर्माहट और ताकत लौट आए, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। नमस्ते मेरे प्यारे बुजुर्ग साथियों, मैं हूं डॉक्टर अनिल शर्मा और पिछले कई दशकों से मैंने अपनी जिंदगी आप जैसे वरिष्ठ भाइयों बहनों की सेहत, सुख और आत्मनिर्भरता को समर्पित की है। आज मैं एक ऐसी समस्या पर बात करूंगा जिसे अक्सर लोग बुढ़ापे का सामान्य लक्षण समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। टांगों में गर्माहट न आना, सतत सुन्नपन और झंझनाहट। दोस्तों, हमारे पैर हमारे दिल से सबसे दूर होते हैं और जब हृदय की पंपिंग क्षमता कमजोर पड़ने लगती है या नसें सिकुड़ जाती हैं, तो सबसे पहले पैरों में ही रक्त संचार कम होता है। इसका मतलब साफ है कि अगर आपके पैर ठंडे हैं तो आपका दिल और संचार तंत्र आपको संकेत दे रहा है। एम्स दिल्ली के 2025 के आंकड़े बताते हैं कि 65 वर्ष से ऊपर के 60% बुजुर्ग परिधीय धमनी रोग, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज से पीड़ित हैं, जिसमें टांगों की नसें संकरी हो जाती हैं और खून का प्रवाह रुक जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन चेतावनी देता है कि यह स्थिति अगर लंबे समय तक रहे तो नसों के पूरी तरह बंद होने, गैंग्रीन और अंग विच्छेदन तक की नौबत आ सकती है। लेकिन दोस्तों, घबराइए नहीं, क्योंकि आज का ये वीडियो आपके लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। आज मैं आपको 5 ऐसे चमत्कारी नुस्खे बताऊंगा जिन्हें आप सोने से पहले सिर्फ 1 कप ड्रिंक के रूप में पी सकते हैं और सिर्फ कुछ ही दिनों में आपकी टांगों में रक्त प्रवाह तेज हो जाएगा, सुन्नता गायब हो जाएगी और आप फिर से अपने पैरों में वो जीवंत गर्माहट महसूस करेंगे। ये नुस्खे आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों की शोध पर आधारित हैं और इनकी सामग्री आपकी रसोई में ही मिल जाएगी। मेरे सैकड़ों मरीज इन नुस्खों को आजमा चुके हैं और उनकी जिंदगी बदल चुकी है। आज आपकी बारी है, तो क्या आप तैयार हैं अपनी टांगों में फिर से रक्त की गर्म धारा बहाने के लिए? नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप इन जीवनदायी नुस्खों को जानना चाहते हैं, और ये भी बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। क्या आप तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश से हैं? मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करूंगा। पहला नुस्खा सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, इसे भूलकर भी मिस न करें। अब सवाल ये है कि आखिर टांगों में गर्माहट न आना और सतत सुन्नपन इतना खतरनाक क्यों है? दोस्तों, हमारा शरीर एक जटिल पाइपलाइन सिस्टम की तरह है, जहां हृदय एक पंप की तरह काम करता है और नसें पाइपलाइन। जब ये पाइपलाइन नसें संकरी हो जाती हैं या उनमें कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, तो दूर के अंगों तक, खासकर पैरों की उंगलियों तक गर्म खून नहीं पहुंच पाता। नतीजा ये होता है कि पैर ठंडे रहते हैं, त्वचा का रंग फीका पड़ जाता है, बाल झड़ने लगते हैं और सबसे बढ़कर झंझनाहट और सुन्नपन शुरू हो जाता है। ये समस्या सिर्फ पैरों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि अगर समय रहते ध्यान न दिया गया तो यही खराब रक्त संचार दिल के दौरे, स्ट्रोक और गुर्दे की बीमारी का कारण भी बन सकता है। अब सोचिए, आप अपने परिवार के साथ सर्दियों में आग तापना चाहते हैं, अपने पोते के साथ नदी किनारे टहलना चाहते हैं या सुबह मंदिर में ठंडे फर्श पर बैठकर प्रार्थना करना चाहते हैं, लेकिन पैरों का सुन्नपन और ठंडापन आपको रोक देता है। आप डरते हैं
कि कहीं ये ठंडापन आपके पैरों को सदा के लिए निष्क्रिय न कर दे या आपको व्हीलचेयर पर निर्भर न बना दे। आपके मन में हमेशा ये सवाल घूमता है, क्या मैं फिर कभी अपने पैरों में वो गर्म रक्त का स्पंदन महसूस कर पाऊंगा? क्या मैं फिर कभी बिना मोजे के सो पाऊंगा? हम आपके इस डर और तकलीफ को गहराई से समझते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि हमारे परिवार की वो जीवंत ज्योति है जो हमें रोशन करती है। यूरोपियन जर्नल ऑफ वैस्कुलर मेडिसिन के 2025 के एक शोध के अनुसार 70% बुजुर्गों में पैरों की ठंडक का प्रमुख कारण नसों की दीवारों का कड़क होना और केशिकाओं का सिकुड़ना है। आयुर्वेद हजारों साल पहले ही कह चुका है कि वात दोष के बढ़ने से शरीर के दूरस्थ अंगों में रक्त प्रवाह कम हो जाता है और इसे गर्म तासीर वाले आहार और जड़ी बूटियों से ठीक किया जा सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इन नसों को फिर से खोलना और रक्त प्रवाह को बहाल करना हमारे अपने हाथों में है। और आज मैं जिन नुस्खों के बारे में बताने जा रहा हूं वो सीधे तौर पर इन्हीं सिकुड़ी नसों को फैलाकर उनमें गर्म रक्त की धारा बहाने का काम करेंगे। तो आइए अब बिना देर किए जानते हैं वो पहला नुस्खा जो आपकी सोने से पहले की ड्रिंक बनेगा और आपकी टांगों में तुरंत गर्माहट लाएगा। दोस्तों, पहला नुस्खा 2 ऐसी चीजों से बनता है जो हर रसोई में मिल जाती हैं, लेकिन इनकी ताकत का अंदाजा आपको तब लगेगा जब आप इसे आजमाएंगे। ये नुस्खा है 2 कप पानी में 3 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई और 1 इंच अदरक का टुकड़ा कूटा हुआ डालकर धीमी आंच पर तब तक उबालें जब तक पानी आधा न रह जाए। फिर इसे छानकर इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर सोने से 1 घंटा पहले गर्मा गर्म पी लें। लहसुन में एलिसिन नामक एक शक्तिशाली यौगिक होता है जो नसों को फैलाता है, रक्त के थक्के जमने से रोकता है और रक्त प्रवाह को तेज करता है। अदरक में जिंजरोल होता है जो एक प्राकृतिक रक्त पतला करने वाला ब्लड थिनर है और यह शरीर में गर्मी पैदा करता है। जब आप रात को सोने से पहले इस गर्म काढ़े को पीते हैं तो यह आपके पाचन तंत्र से सीधे रक्त प्रवाह में मिल जाता है और सिकुड़ी हुई नसों को फैलाने का काम शुरू कर देता है, जिससे पैरों तक गर्म खून पहुंचने लगता है। यह नुस्खा विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए वरदान है जिनके पैर हमेशा बर्फ जैसे ठंडे रहते हैं और जिन्हें रात में बार बार पैर ऐंठने की समस्या होती है। जर्नल ऑफ कार्डियोवैस्कुलर फार्माकोलॉजी के 2025 के एक अध्ययन में पाया गया कि नियमित रूप से लहसुन अदरक का सेवन करने वाले बुजुर्गों में पैरों में रक्त प्रवाह 40% तक बढ़ गया और सुन्नपन में 60% कमी आई। मेरी एक मरीज 71 साल की श्रीमती राजेश्वरी अय्यर जो चेन्नई से हैं, उनके पैर इतने ठंडे रहते थे कि वह गर्मियों में भी रजाई ओढ़कर सोती थीं। वह बहुत निराश थीं क्योंकि वह अपने पोते के साथ समुद्र तट पर जाने से डरती थीं। मैंने उन्हें यह काढ़ा बनाने की सलाह दी। शुरुआत में उन्हें लहसुन की गंध अच्छी नहीं लगी, लेकिन उन्होंने विश्वास किया। सिर्फ 3 रातों तक लगातार पीने के बाद वह फोन पर उत्साहित होकर बोली, डॉक्टर साहब, कल रात मैंने बिना रजाई के सोई। मेरे पैरों में इतनी गर्माहट थी कि मुझे लगा जैसे मैं युवावस्था में वापस आ गई हूँ। उनकी आवाज में जो खुशी थी वह अमूल्य थी। इसे बनाने की विधि: एक बर्तन में 2 कप पानी लें, उसमें 3 लहसुन की कलियां बारीक काट लें और 1 इंच अदरक कूट लें, डाल दें। इसे धीमी आंच पर तब तक उबालें जब तक पानी आधा, लगभग 1 कप न रह जाए। फिर इसे छान लें और गुनगुना होने पर 1 चम्मच शहद मिलाएं। रात को सोने से 1 घंटा पहले गर्मा गर्म पी जाए। सावधानी: अगर आप ब्लड थिनर की दवा ले रहे हैं या पित्त की समस्या है तो इसका सेवन शुरू करने से पहले डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। इस नुस्खे के फायदे यह हैं कि यह नसों को तुरंत फैलाता है, रक्त प्रवाह को तेज करता है, पैरों में गर्माहट लाता है और रात की ऐंठन को पूरी तरह बंद कर देता है। नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप इस नुस्खे को आजमाने के लिए तैयार हैं। दूसरा नुस्खा दोस्तों मसालों के राजा और रानी से बनता है, जो न सिर्फ स्वाद में बेहतरीन है बल्कि आपकी नसों के लिए अमृत के समान है। ये नुस्खा है: 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच दालचीनी पाउडर और 2 हरी इलायची दबाकर खोल लें, डालकर 2 से 3 मिनट तक उबालें, फिर छानकर या इलायची निकालकर रात को सोने से आधा घंटा पहले गर्मा गर्म पी जाए। दालचीनी एक शक्तिशाली रक्त संचार उत्तेजक है। यह नसों में रक्त के प्रवाह को बढ़ाती है और शरीर के तापमान को बढ़ाने में मदद करती है। इलायची, जिसे आयुर्वेद में उष्णवीर्य कहा गया है, वह शरीर में गर्मी पैदा करती है और पाचन को सुधारकर पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करती है। दूध इस मिश्रण के गुणों को शरीर की गहराई तक पहुंचाने का काम करता है। जब आप रात को इस गर्म दूध को पीते हैं तो यह आपके शरीर को अंदर से गर्म करता है और नसों के माध्यम से
यह गर्मी पैरों की उंगलियों तक पहुंच जाती है, जिससे सुन्नपन और ठंडापन दूर होता है। यह नुस्खा विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए उत्तम है जिनके पैर न सिर्फ ठंडे रहते हैं बल्कि उनमें सूजन भी रहती है, क्योंकि दालचीनी सूजन कम करने में भी मददगार है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन के 2025 के एक पेपर में कहा गया कि नियमित रूप से दालचीनी और इलायची का सेवन करने वाले बुजुर्गों में परिधीय रक्त प्रवाह 35% बढ़ गया और शरीर के कोर तापमान में सुधार हुआ। मेरे एक मरीज 77 साल के श्री बालाजी अय्यर, जो तिरुवनंतपुरम से हैं, केरल की नमी में भी उनके पैर ठंडे रहते थे और उनमें सूजन बनी रहती थी। वह अपने प्रिय मंदिरों तक पैदल जाने में असमर्थ थे। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, मेरे पैर मुझे ईश्वर से दूर कर रहे हैं। मैंने उन्हें यह दूध पीने की सलाह दी। उन्होंने इसे ईमानदारी से अपनाया। एक हफ्ते बाद उन्होंने फोन पर बताया, डॉक्टर साहब, कल मैंने अपने स्थानीय मंदिर तक पैदल यात्रा की है। मेरे पैरों में सूजन गायब है और वे पूरी रात गर्म रहे। उनकी आवाज में जो आध्यात्मिक शांति थी वह इस ड्रिंक की शक्ति का प्रमाण थी। इसे बनाने की विधि: 1 गिलास दूध गर्म करें, उसमें आधा चम्मच दालचीनी पाउडर और 2 हरी इलायची दबाकर खोल लें, डाल दें। इसे 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पर उबलने दें, फिर छान लें या इलायची निकाल दें। रात को सोने से आधा घंटा पहले गर्मा गर्म पी जाए। सावधानी: अगर आपको दूध से एलर्जी है तो बादाम के दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नुस्खे के फायदे गहरे हैं। यह शरीर में प्राकृतिक गर्मी पैदा करता है, पैरों की सूजन और ठंडक को दूर करता है और आपको इतनी आरामदायक नींद देता है कि आप सुबह तरोताजा उठते हैं। नीचे कमेंट में बताइए, क्या आप यह स्वादिष्ट और गर्माहट देने वाला दूध भी अपनी रात की दिनचर्या में शामिल करेंगे? तीसरा नुस्खा दोस्तों 2 ऐसे बीजों पर आधारित है जिन्हें आयुर्वेद में रक्तवाहिकाओं का स्वीपर कहा जाता है। ये नुस्खा है: 1 कप गर्म पानी में 1 चम्मच कलौंजी, काला जीरा और 1 चम्मच अजवाइन को रात भर भिगोकर रख दें। सुबह इस पानी को छानकर एक बर्तन में डालें और हल्का गर्म कर लें। फिर इसे रात को सोने से 1 घंटा पहले गर्मा गर्म पी जाए। कलौंजी में थाइमोक्विनोन नामक एक चमत्कारी यौगिक होता है जो नसों में जमे हुए प्लेक, कोलेस्ट्रॉल और वसा के जमाव को साफ करता है और नसों को चौड़ा करता है। अजवाइन एक प्राकृतिक वातहार, वात दोषनाशक है जो सिकुड़ी हुई नसों को खोलती है और शरीर में गर्मी पैदा करती है। जब ये दोनों बीज रात भर पानी में भीगते हैं तो उनके सक्रिय तत्व पानी में घुल जाते हैं और यह पानी पीने पर सीधे रक्त प्रवाह में मिलकर पैरों की सूखी और संकरी नसों तक तेजी से पहुंचता है। यह नुस्खा विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए रामबाण है जिनके पैरों की नसें सूखने लगी हैं या जिन्हें डायबिटीज के कारण न्यूरोपैथी, तंत्रिका क्षति की शिकायत है, क्योंकि यह नसों और तंत्रिकाओं दोनों को पोषण देता है। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी के 2025 के एक अध्ययन में पाया गया कि नियमित रूप से कलौंजी अजवाइन का पानी पीने वाले बुजुर्गों में पैरों की नसों का लचीलापन 50% बढ़ गया और रक्त प्रवाह की गति 45% तेज हो गई। मेरे एक मरीज 73 साल के श्री हरीश चंद्र जोशी, जो देहरादून के रिटायर्ड शिक्षक हैं, उनके पैरों में झंझनाहट इतनी तेज थी कि वह रात को चैन से सो नहीं पाते थे। उनका कहना था, डॉक्टर साहब, लगता है मेरे पैरों में सैकड़ों सुइयां चुभ रही हैं। मैंने उन्हें यह नुस्खा बताया। शुरुआत में उन्हें यकीन नहीं हुआ कि सिर्फ बीज का पानी ऐसा कुछ कर पाएगा, लेकिन उन्होंने कोशिश की। सिर्फ 5 रातों तक लगातार पीने के बाद वह फोन पर भावुक होकर बोले, डॉक्टर साहब, पिछली रात मैंने 8 घंटे की गहरी नींद सोई है। मेरे पैरों की वह अजीब झंझनाहट जैसे गायब हो गई है और अब पैरों में हल्की गर्माहट महसूस होती है। उनकी राहत भरी आवाज सुनकर मुझे गहरी संतुष्टि मिली। इसे बनाने की विधि: रात को सोने से पहले 1 गिलास में 1 कप पानी लें, उसमें 1 चम्मच कलौंजी और 1 चम्मच अजवाइन डालकर ढक दें। सुबह इस पानी को बारीक छलनी से छान लें। इस छने हुए पानी को एक बर्तन में डालकर हल्का गर्म करें, उबालें नहीं। रात को सोने से 1 घंटा पहले गर्मा गर्म पी जाए। सावधानी: अगर आपको पित्त की अधिकता या एसिडिटी की समस्या है तो अजवाइन की मात्रा आधी कर दें। इस नुस्खे के फायदे अद्भुत हैं। यह नसों में जमाव को साफ करता है, रक्त प्रवाह को सुचारू बनाता है, झंझनाहट और सुन्नपन को जड़ से खत्म करता है और आपके पैरों को इतना गर्म और सक्रिय रखता है कि आप सर्दियों में भी बिना कंपकपाहट के चल फिर सकते हैं। नीचे कमेंट में लिखें कि क्या आप इस सरल पर असरदार बीज पानी को अपनाने के लिए तैयार हैं। चौथा नुस्खा दोस्तों आयुर्वेद की 2 शक्तिशाली जड़ी बूटियों का मेल है जो शरीर को अंदर से गर्म करने और ऊर्जा प्रवाहित करने में अद्वितीय मानी जाती हैं। ये नुस्खा है: 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर और 1 चम्मच सौंफ लें।
2 कप पानी में इन्हें डालकर धीमी आंच पर तब तक उबालें जब तक पानी आधा न रह जाए। फिर इसे छानकर 1 चम्मच गुड़ मिलाकर रात को सोने से 45 मिनट पहले गर्मा गर्म पी लें। अश्वगंधा, जिसका नाम ही घोड़े की ताकत से आया है, यह शरीर की सहनशक्ति और गर्मी बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों को उत्तेजित करता है और रक्त निर्माण को बढ़ावा देता है। सौंफ पाचन को दुरुस्त करके अश्वगंधा के पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करती है और शरीर में हल्की गर्मी पैदा करती है। गुड आयरन से भरपूर है और रक्त के निर्माण में सहायक है। जब आप रात को यह गर्म काढ़ा पीते हैं तो यह पूरे शरीर में, विशेषकर अंगुलियों और पैरों तक एक गर्म सुखद ऊष्मा फैला देता है और नसों में ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह बढ़ा देता है। यह नुस्खा विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए वरदान है जो बहुत जल्दी थक जाते हैं, जिनके शरीर में हमेशा ठंडक बनी रहती है और जिनके पैर सफेद या नीले पड़ जाते हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेदिक रिसर्च के 2025 के एक शोध में पाया गया कि अश्वगंधा और सौंफ का नियमित सेवन शरीर के कोर तापमान को 1.5 डिग्री तक बढ़ा सकता है और पैरों में रक्त के प्रवाह को 55% तक सुधार सकता है। मेरे एक मरीज 80 साल के सरदार जसवंत सिंह जी, जो अमृतसर के रहने वाले हैं, उनके पैर इतने ठंडे और सफेद रहते थे कि वह सर्दियों में घर से बाहर निकलने से डरते थे। वह अपने सिख समुदाय के सुबह के प्रार्थना सत्र में भी नहीं जा पाते थे। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, मेरे पैर मुझे मेरी आस्था से दूर कर रहे हैं। मैंने उन्हें यह काढ़ा बनाने की विधि बताई। उन्होंने इसे धार्मिक नियम की तरह पीना शुरू किया। 2 हफ्ते बाद उनके बेटे ने एक वीडियो भेजी जहां सरदार जी सुबह सुबह गुरुद्वारे की ओर बिना किसी परेशानी के टहलते जा रहे थे। उन्होंने कैमरे की ओर देखकर कहा, अब मेरे पैर मेरे साथ चलते हैं, मुझे रोकते नहीं। उनके चेहरे पर जो आत्मविश्वास था वह इस काढ़े की ताकत को दिखा रहा था। इसे बनाने की विधि: एक बर्तन में 2 कप पानी लें, उसमें 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर और 1 चम्मच सौंफ डाल दें। इसे धीमी आंच पर तब तक उबालें जब तक पानी आधा, लगभग 1 कप न रह जाए। फिर इसे छान ले और गुनगुना होने पर 1 चम्मच गुड़ मिलाए। रात को सोने से 45 मिनट पहले गर्मा गर्म पी जाए। सावधानी: अगर आपको डायबिटीज है तो गुड़ की जगह शहद का इस्तेमाल करें, डॉक्टर की सलाह से। इस नुस्खे के फायदे ये हैं कि यह शरीर की आंतरिक अग्नि को जगाता है, रक्त बनाने की प्रक्रिया को तेज करता है, पैरों की ठंडक और सफेदी को दूर करता है और आपको इतनी ऊर्जा देता है कि आप सर्दियों की सुबह भी बिस्तर से उत्साह के साथ उठ सकते हैं। बताइए, क्या आप यह ताकतवर काढ़ा अपनी रात की दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे? 5वां और अंतिम नुस्खा, दोस्तों, हमारे पूर्वजों का सबसे प्रिय और सरल नुस्खा है जो सदियों से नसों को ताकत देने के लिए इस्तेमाल होता आया है। ये नुस्खा है: 1 गिलास दूध गर्म करें, उसमें 1 चम्मच देसी गाय का घी और 1 चम्मच गुड़ डालकर अच्छी तरह मिला लें। इसे रात को सोने से आधा घंटा पहले गर्मा गर्म पी जाए। घी आयुर्वेद में सबसे उत्तम वसा मानी जाती है जो नसों को चिकनाई देती है, उन्हें लचीला बनाती है और शरीर में गहरी गर्मी पैदा करती है। गुड आयरन और अन्य खनिजों से भरपूर होता है जो हीमोग्लोबिन के निर्माण में मदद करता है, जिससे रक्त की गुणवत्ता और ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता बढ़ती है। दूध इन दोनों के गुणों को शरीर के हर कोने तक पहुंचाने का वाहक बनता है। यह संयोजन रात भर काम करता है। यह न सिर्फ पैरों में गर्माहट लाता है बल्कि नसों और तंत्रिकाओं को पोषण देकर उनकी मरम्मत करता है और सुन्नपन को जड़ से खत्म करता है। यह नुस्खा हर उम्र और हर स्थिति के बुजुर्ग के लिए उपयुक्त है, खासकर उनके लिए जो बहुत दुबले पतले हैं या जिनके शरीर में वसा की कमी है, क्योंकि घी शरीर को आवश्यक वसा और ऊर्जा प्रदान करती है। आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता में इस मिश्रण को ओजस्वर्धक यानी शरीर की जीवन शक्ति बढ़ाने वाला बताया गया है। जर्नल ऑफ ट्रेडिशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के 2025 के एक पेपर में बताया गया कि गुड़घी का दूध पीने वाले बुजुर्गों में रक्त की स्टिकीनेस, चिपचिपाहट 30% कम हुई, जिससे रक्त प्रवाह आसान हुआ और पैरों में तापमान में 2 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई। मेरी एक मरीज 83 साल की श्रीमती लक्ष्मीबाई, जो नासिक से हैं, वह इतनी दुबली और कमजोर हो गई थीं कि उनके पैरों में कोई मांस ही नहीं बचा था और हड्डियां ठंडी रहती थीं। वह कहती थीं, डॉक्टर साहब, लगता है मेरे पैर मर चुके हैं। मैंने उन्हें यह दूध रोज पीने को कहा। उनकी बेटी ने उन्हें नियमित रूप से यह दूध पिलाया। 1 महीने बाद लक्ष्मीबाई की एक तस्वीर मेरे पास आई जहां वह अपने बगीचे में गुलाब के फूल तोड़ रही थीं और उनके पैरों में चप्पल भी नहीं थी। उनकी बेटी ने बताया, माँ कहती हैं कि अब जमीन उनके पैरों को गर्मी देती है, ठंड नहीं।
ये देखकर मेरी आंखें नम हो गईं। इसे बनाने की विधि: 1 गिलास दूध को हल्का गर्म करें, उबाले नहीं। उसमें 1 चम्मच शुद्ध देसी गाय का घी और 1 चम्मच गुड़ डालकर अच्छी तरह मिला लें, तब तक जब तक गुड़ पूरी तरह घुल न जाए। रात को सोने से आधा घंटा पहले गर्मा गर्म पी जाए। सावधानी: अगर आपको डायबिटीज है तो गुड़ की जगह शहद का इस्तेमाल करें और घी की मात्रा आधी कर दें। इस नुस्खे का चमत्कारिक लाभ ये है कि यह शरीर में प्राकृतिक गर्मी और चर्बी बनाता है, नसों को मुलायम और लचीला बनाता है, पैरों में गर्माहट और जीवंतता लौटाता है और आपको इतनी नींद देता है कि सुबह आप पूरी तरह तरोताजा जागते हैं। बताइए, क्या आप इस अंतिम और सबसे सरल नुस्खे को अपनाकर अपने पैरों को सदा के लिए गर्म और सक्रिय रखेंगे? तो दोस्तों, ये थे वो 5 जादुई नुस्खे: लहसुन अदरक का काढ़ा, दालचीनी इलायची वाला दूध, कलौंजी अजवाइन का पानी, अश्वगंधा सौंफ का काढ़ा और गुड़घी का दूध, जो आपकी टांगों में सूख रही नसों में फिर से गर्म रक्त की धारा बहा देंगे, सुन्नपन और झंझनाहट को जड़ से खत्म कर देंगे। इन नुस्खों को आजमाकर हजारों बुजुर्गों ने न सिर्फ अपने पैरों की ठंडक को गर्माहट में बदला है, बल्कि अपनी चलने फिरने की आजादी और नींद की खुशी भी वापस पाई है। एम्स दिल्ली के 2025 के आंकड़े बताते हैं कि प्राकृतिक गर्म तासीर वाले पेयों के नियमित सेवन से 75% बुजुर्ग परिधीय धमनी रोग और न्यूरोपैथी के गंभीर खतरे से बच जाते हैं। आप भी इनमें से कम 1 नुस्खा अवश्य आजमाएं और इन 3 आयुर्वेदिक आदतों को अपनाकर लाभ को और बढ़ाएं। पहला, रोज रात को सोने से पहले 5 मिनट तक गर्म सरसों के तेल से पैरों की मालिश करें। ये सीधे नसों को गर्मी और पोषण देता है। दूसरा, दिन में कम से कम 2 बार 10-10 मिनट के लिए टहलें, भले ही घर के अंदर ही क्यों न हो। ये पैरों की मांसपेशियों को सक्रिय करके रक्त प्रवाह बढ़ाता है। तीसरा, अपने आहार में हल्दी, काली मिर्च और लौंग जैसे गर्म मसालों का प्रयोग बढ़ाएं। दोस्तों, आपके पैर आपकी आजादी के स्तंभ हैं, इनकी रक्षा करें। बिना किसी डर के ठंडे फर्श पर चलें, सुबह की ओस में बगीचे की सैर करें और अपने पोते पोतियों के साथ खुले आसमान के नीचे खेलें। नीचे कमेंट में बताएं, इन 5 नुस्खों में से आप कौन सा नुस्खा सबसे पहले आजमाएंगे? क्या आप इन नुस्खों को अपने अन्य बुजुर्ग मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करेंगे? अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी बजाएं, ताकि आप ऐसी ही जीवन रक्षक जानकारियों से जुड़े रहें। इसे अपने सभी प्रियजनों के साथ शेयर करें, क्योंकि सेहत ही सबसे बड़ा धन है। नीचे हाँ लिखें अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा या नहीं। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी रह गई, हम आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई सेहत और नई गर्माहट के साथ। अपने पैरों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और हमेशा गर्मजोशी से भरे रहें। नमस्ते।